हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष कुमार। आज हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रेजोनेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। भाई रेजोनेंस क्या है और ये क्या काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले अपन को उसको सीखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेजोनेंस क्या है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए रेजोनेंस होती है, व्हाट इज रेजोनेंस, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो देखो भाई, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर होता है किसमें, रेजोनेंस में होता है। और इट इज अ इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, यह एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। और इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, यह जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को तो बढ़ाता है और पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है, पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। भाई जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस है, उसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, उसमें जो चार्ज सेपरेशन है वो लो होना चाहिए। मतलब जो अपोजिट चार्ज है वो पास पास होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, लाइक चार्जेस, जो सेम चार्ज है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। लाइक चार्जेस मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस जो है उन पर क्या होता है, रिपल्शन। ओके, अगला पॉइंट रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के दौरान, तो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो रियल है, वो क्या है, रियल। बट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इनका कोई बेस नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो रियल होता है। और लास्ट का पॉइंट अपना क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी यदि अपन इलेक्ट्रॉनों को डिलोकेलाइज करेंगे ऑक्सीजन पर, क्यों? ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियली नेगेटिव। तो ये इसकी सही है स्ट्रक्चर। यदि ये इस पर कार्बन पर नेगेटिव है तो ये क्या है, गलत। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन को रेजोनेंस में पढ़ने होते हैं। भाई क्या है, एक बार और रिपीट करते हैं, अपन समझते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस क्या है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन, यह क्या है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। इसमें कुछ अपन को पॉइंटों को ध्यान रखना पड़ता है रेजोनेंस में। जैसे सबसे पहले जो चार्ज सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो एंड लाइक चार्जेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस। जो लाइक चार्जेज है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो एक रियल है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो हाइपोथेटिकल होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये अपन किसके बारे में पढ़ा है, रेजोनेंस के बारे में। अब अपन रेजोनेंस में क्या स्टेबिलिटी को समझेंगे। तो स्टेबिलिटी को समझने के लिए देखो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं स्टेबिलिटी को। सबसे पहले स्टेबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले ये इधर एक एग्जांपल है, इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखो एग्जांपल, इसमें सबसे पहले आएगा एसीटेट आयन CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, और एक आएगा फिनॉक्साइड आयन। ओके, तो जो एसीटेट आयन है इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन को बनानी है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। और इसको देखो, इसकी बनाते हैं अपन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इधर डिलोकलाइज होगा, तो डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये यहां, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। उसके बाद ये इधर, तो यहाँ पे अपना ये स्ट्रक्चर बन गई। अब ये तो मैंने किसकी बनाई है, एसीटेट आयन की, एसीटेट आयन, और ये है फिनॉक्साइड आयन। ओके,
इन दोनों की मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई है। अब देखो इधर जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन में जो चार्ज है वो इक्विवेलेंट मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, ऑक्सीजन पर है, दोनों में, इधर भी ऑक्सीजन पर है, इधर पर है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसमें देखो जो चार्ज है वो ऑक्सीजन से कार्बन पर है, कार्बन पर है, कार्बन पर है, ऑक्सीजन पर है, तो इसको बोलेंगे ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट है, ये नॉन इक्विवेलेंट है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो एसीटेट आयन की क्या होती है, फिनोक्साइड आयन से ज्यादा होती है। तो अपन क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एसीटेट आयन इज ग्रेटर देन फिनोक्साइड आयन। कारण क्या है इसका, यदि कोई रीजन पूछे तो रीजन क्या है इसका, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन। ये अपन का क्या है, स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया। अब अपन को पोजीशन ऑफ रेजोनेंस एक टॉपिक पढ़ना है, तो अपन को एक एक एग्जांपल के हिसाब से उसको देखते जाएंगे। देखो सबसे पहले पोजीशन ऑफ रेजोनेंस। अब पोजीशन ऑफ रेजोनेंस में अपन को कॉन्जुगेशन में लेना है। अब कॉन्जुगेशन में कभी डबल बॉन्ड आ जाएगा, कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी नेगेटिव चार्ज आएगा, कभी ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, तो ऐसे ऐसे करके देखो अपन को सबसे पहले लेना है, पहला डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। कैसे, तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल फर्स्ट, सबसे पहले मैंने ये एक कैटायन बनाया है, ठीक है, विनाइल ग्रुप है, उस पर कैटायन जोड़ दिया। अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन को बनानी है, तो कैसे बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, दो ये प्लस ये लो, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से एग्जांपल सेकंड में क्या होगा, एनायन ले लेंगे, एनायन में ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या बनेगा, देखो ये, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेट विद नेगेटिव चार्ज। अब लॉन पेयर का है, तो तीसरा एग्जांपल है कॉन्जुगेट विद लॉन पेयर। देखो इधर ये लो, ये मैंने फिनॉल ले लिया, ठीक है, फिनॉल में क्या है, लॉन पेयर है, इसकी अपन को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये यहाँ। ओके, तो क्या बनेगा, OH इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये हो गया रेजोनेंस जो है किसमें, लॉन पेयर के साथ कॉन्जुगेट है, कौन, डबल बॉन्ड, ये लो, लास्ट में ये दोबारा बन जाएगी, जो फिनॉल था ये आ गया आपका लोन पेयर के साथ। अब डबल बॉन्ड के साथ देखेंगे अपन, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड, तो इसके लिए चौथा एग्जांपल अपन लेंगे, किसका, ये लो, ये इसका नाम है बेंज एल्डिहाइड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इधर से ये होगा, स्ट्रक्चर अपनी ये बनेगी, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CO-H, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब ये पॉजिटिव इधर डीलोकेलाइज होगा, डीलोकेलाइज होने के बाद यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O-, इसके बाद अब ये इधर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड CO-H। अब लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दोबारा अपन को वही स्ट्रक्चर मिल जाएगी जो पहले थी, ये लो, 1 2 3 CH। अब एक चीज नोट करने की, देखो इधर कि नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर
डिलोकेलाइज होता है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डिलोकेलाइज होता है, ऑर्थो एंड पैरा पर जो चार्ज है डिलोकेलाइज होगा। ये अपन को याद रखना है। ये किसके साथ है? डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड के साथ। अब उसके बाद अपन देखेंगे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। सबसे पहले एक कंपाउंड अपने पास CH3O CH2+। अब इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां देंगे तो क्या बनेगा? CH3O+ डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज। ये जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। सब्स्टिट्यूटेड कैटायन, कार्बोकैटायन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन ये है। और अपन को याद रखना है जो कार्बोकैटायन है, ये जो कार्बोकैटायन है रेजोनेंस में भाग लिया है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बेंजाइलिक से भी ज्यादा होती है, बेंजाइलिक से भी ज्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है अपने लिए। इस सब्स्टिट्यूटेड की जो है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये आपको याद रखना है। तो अपन की पोजीशन ऑफ रेजोनेंस में अपन ने क्या क्या पढ़ा? डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेट विद पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद ये अपना एक रह गया है, इसको और देखते हैं। डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसका मतलब फ्री रेडिकल। तो इसका एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, देखो इधर। इसमें अपन को एक एग्जांपल और देखते हैं फ्री रेडिकल का। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं अपन? रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई इसकी। एक एग्जांपल और देखो, इसमें क्या होगा, दो बॉन्ड आएंगे। ये अपन ने डबल कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, ओके। ये डबल बॉन्ड, ये और इलेक्ट्रॉन, ये। अब ये यहां पर और ये यहां पर, तो क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये रेडिकल। दोबारा बनाएंगे तो अपन ये वापस बन जाएगी स्ट्रक्चर। तो ये अपन ने पोजीशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ ली। यहाँ के अपने 2 टॉपिक खत्म है। अब अपन एक टॉपिक और देखेंगे रेजोनेंस में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और ये क्या है? रूल्स टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल्स टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको अपन को देखना है। अब इसमें अपन देखते हैं तो अपन को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा आपसे, तो उसमें आपको फॉलोइंग रूल्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है, ओके। बट इनको अपन जब ये यूज करेंगे तब अगले पर तभी जाएंगे, नेक्स्ट पर, जब पहले वाला वर्क नहीं कर रहा है। तो ये रूल क्या है कि जो स्टेबिलिटी है वो अनचार्ज की चार्ज से ज्यादा होती है। जो स्टेबिलिटी है वो अनचार्ज की चार्ज से ज्यादा होती है। लेकिन बट एक्सेप्शन क्या है इसके? इसके एक्सेप्शन है, जैसे मैं कंपाउंड बना रहा हूं, आपको देखना है इधर, डबल बॉन्ड, ये लो, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक मैंने कंपाउंड बना दिया, ये दो। अब ये कंपाउंड है, इसमें क्या बोला मैंने? स्टेबिलिटी अनचार्ज की चार्ज से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अनचार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, किससे? चार्ज से। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर डिलोकेलाइज करवा रहा हूँ, तो क्या बनेगा?
ये स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इधर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर अपन ने रूल पढ़ा है अनचार्ज की स्टेबिलिटी चार्ज से ज्यादा होती है, अनचार्ज की स्टेबिलिटी चार्ज से ज्यादा होती है। बट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एरोमेटिसिटी अराइजेस, एरोमेटिसिटी अराइजेस। देखो 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, तो दोनों रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक और एरोमेटिक। इसलिए जो स्टेबिलिटी होगी वो चार्ज की ज्यादा होगी। ऐसे एक्सेप्शन है इसमें, बस ये ऐसे एग्जांपल उनका अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि चार्ज सेपरेशन के बाद या रेजोनेंस के बाद दोनों जो कंपाउंड है, दोनों ग्रुप है, उनमें एक साथ एरोमेटिसिटी अराइज हो रही है, तो फिर चार्ज की स्टेबिलिटी अनचार्ज से ज्यादा होगी। अदरवाइज अनचार्ज इज मोर स्टेबल देन चार्ज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज होते हैं तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। उसके बाद इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर सेम, ओके सेम, देन वी विल चेक ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। ओके, हर एटम का ऑक्टेट चेक करना है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। उसके बाद इफ all atoms have complete octet, तो नेक्स्ट रूल पे आएंगे, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, लो। और उसके बाद इसी से भी काम नहीं बनता है तो किस पर आएंगे, लाइक चार्जेस मैक्सिमम डिस्टेंस। जो लाइक चार्जेस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। और लास्ट रूल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर यदि पॉजिटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है तो वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगी। कौन सी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सी होगी, लीस्ट स्टेबल। तो इन रूलों को फॉलोइंग सीक्वेंस से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज में लेना है। कैसे कैसे, एक बार और देखिए, अनचार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, चार्ज से ज्यादा होगी। उसके बाद नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बट इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम देन चेक ऑक्टेट। ऑक्टेट देखना अपन को। ऑक्टेट के बाद इफ ऑल एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट, यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। अगले रूल पे जाना, चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, लो। उसके बाद लाइक चार्जेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस, जो लाइक चार्जेस है मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। लास्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव है, तो कौन सी स्ट्रक्चर है, लीस्ट स्टेबल। अब मैं इसको आप एक को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो इधर फिनॉल की मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं दोबारा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, देखिए डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, नेगेटिव चार्ज यहां पर, डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां। अब अपन को देखना है ये नेगेटिव चार्ज यहां पर, ये डबल बॉन्ड O H, और 5 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, जो सेम टू सेम पहले की तरह। ओके, स्ट्रक्चर बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अपन अपने इसको रूल्स को फॉलो करेंगे, इन रूल्स के साथ स्टेबिलिटी सेट करेंगे। इसको दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड नंबर, इसको दे दिया थर्ड नंबर, इसको दे दिया फोर्थ नंबर, इसको दे दिया फिफ्थ। तो स्टेबिलिटी कैसे होगी, देखो
सबसे पहले रूल्स को, अनचार्ज की चार्ज से ज्यादा होगी, अनचार्ज की चार्ज से। तो इन सब स्ट्रक्चर्स में अनचार्ज कौन सी है, फर्स्ट और फिफ्थ, इनमें क्या है अनचार्ज है, बाकी सब पर पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन कौन सी होगी, फर्स्ट एंड फिफ्थ। उसके बाद नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिनोगे आप इसमें तो पता लगेगा दोनों में सेम है, तीनों में सेम है कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल। अगले रूल पे जाओ, चेक ऑक्टेट, ऑक्टेट चेक करोगे आप, हर किसी का तो देखते हैं ऑक्टेट। ऑक्सीजन पे देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के में 6, तो 2 2 2 और इधर ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका भी इनकम्प्लीट है, इसका भी इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट से आंसर नहीं आ रहा है। फिर आप आओगे ऑल एटम्स है कंप्लीट ऑक्टेट, या फिर ऑक्टेट से आंसर नहीं आ रहा तो चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस है होनी चाहिए कम। तो देखो यहाँ चार्ज सेपरेशन में कम दूरी पर है, यहाँ पर ज्यादा दूरी पर है, ओके, और यहाँ पर भी सेम दूरी है। तो इसके बाद स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सेकेंड एंड फोर्थ की, ओके। और उसके बाद चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो सबसे कम स्टेबिलिटी कौन हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल थर्ड। ये अपन को ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है किसकी, फिनॉल की। और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अपन को इस रूल से फॉलो करना है, सबसे ज्यादा फर्स्ट और फिफ्थ, फिर सेकंड और फोर्थ एंड देन थर्ड, ओके। तो ये अपन ने जीओसी का एक टॉपिक रेजोनेंस को पढ़ा है स्टूडेंट्स, थैंक यू।